मांझी ने अपनी बात को रखा है, जिस तरह मांझी ने 40 सीटों का जिक्र किया है, वो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि बिहार में सीटों का बंटवारा करना बीजेपी के लिए आसान बात नहीं है कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आए और बीजेपी ये कह दे कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा हैं वही सीएम यहाँ पर तय होगा, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ देंगे, लेकिन बीजेपी का साथ और बीजेपी नीतीश कुमार का साथ देगी या नहीं देगी, इस पर विश्वास किसी को नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा बवाल जो मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि मांझी ने खुलेआम तौर पर कह दिया है कि भाई अगला मुख्यमंत्री हम यानी कि उनकी पार्टी से होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के मंसूबों। क्या जीतन राम मांझी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? क्या जीतन राम मांझी बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार का खेल? क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? दर्शकों, जीतन राम मांझी का बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू समेत तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक संबोधन के दौरान कहा कि अगर हमारी पार्टी 40 में से 20 सीट भी जीत जाती है तो अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का होगा। तो क्या जीतन राम मांझी खुद को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुके हैं? क्या जीतन राम मांझी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि हम पे नजर प्रधानमंत्री मोदी की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को आगे कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे छोटे चेहरों को आगे करके नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है? क्या नीतीश कुमार का पत्ता अब एनडीए से साफ होने वाला है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रही हैं। न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल क्यों तेज है और जीतन राम मांझी के इस बयान के क्या मायने हैं। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा खेल करने जा रही है? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, उन्होंने 40 सीटों की सबसे पहले तो मांग की है। उन्होंने ये कहा कि अगर 40 में से 20 सीट भी हमारी पार्टी जीत जाती है तो अगला मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा, प्रधानमंत्री मोदी की नजर हम पे है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, जाहिर बात है, जीतन राम मांझी जब अपना कह सकते हैं इस तरह की बातों को लेकर मुंह खोलते हैं, कहीं ना कहीं बवाल बढ़ता हुआ नजर आता है। आप अगर देखें तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम 40 सीटें हमें चाहिए, और अगर 20 सीटें भी हम जीत जाते हैं तो अगला मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से, यानी कि जिस तरह से जो मांझी ने कहा है उस दावे को भी खारिज कर दिया जो बीजेपी अब तक कहती आ रही थी कि भाई हमारी तरफ से मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी कि अब एक पद के लिए यहाँ पर जीतन राम मांझी ने भी खुलकर अपना दावा पेश कर दिया है। अब यहाँ पर जेडीयू का क्या होगा? बीजेपी जो लगातार दावा कर रही थी या उनके नेता दावा कर रहे थे कि भाई अब बिहार का जो मुख्यमंत्री बीजेपी उनमें से होना चाहिए, यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर बिहार का विकास चाहिए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री है वो होना चाहिए। अब जिस तरह मांझी ने अपनी बात को रखा है, जिस तरह मांझी ने 40 सीटों का जिक्र किया है, वो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि बिहार में सीटों का बंटवारा करना बीजेपी के लिए आसान बात नहीं होने वाली। कुल 243 सीटों की बात करें तो यहाँ मांझी ही अगर 40 सीटें मांग रहे हैं, 50 सीटें जो है चिराग पासवान मांगते हुए नजर आते हैं, तो ये लगभग 90 सीटें हो जाती हैं। अब यहाँ पर जेडीयू बचती है, उपेंद्र कुशवाहा बचते हैं, बीजेपी बचती है, तो क्या 125 सीट बचती हैं लगभग, या 150 के आसपास जो सीटें बचती हैं, क्या तीनों दल आपस में बांटते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी का फॉर्मूला पहले भी ये लग रहा था कि 50% सीटों पर बीजेपी चाहती है कि उनके प्रत्याशी उतरें, तो ज्यादा उनकी जो है मजबूती कह सकते हैं सरकार के अंदर रहेगी, ज्यादा ताकतवर कह सकते हैं दबाव बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ये तमाम जो पहलू हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर हम पे है, क्या लगता है आपको कि ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को आगे कर रही है नीतीश कुमार को दबाने के लिए? देखिए, हो सकता है, क्योंकि पहले भी हम देख रहे थे इस बात को लेकर, पहले हम लोगों ने बातचीत भी की है कि बीजेपी के पास भी प्लान बी तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरह से हालिया के दिनों में अगर देखा जाए तो उनकी बयानबाजी भी जिस तरह की रही है और जिस तरह से राष्ट्रगान को लेकर उनको लेकर बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ा है, उसमें भी बीजेपी कहीं
कहीं ना कहीं असहज होती हुई नजर आई है, क्योंकि जेडीयू के नेता भी खुद आगे नहीं आए उनको बचाने के लिए, उनका समर्थन या उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि बचाव में। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी निकल के सामने आती है, जहां पर बीजेपी को भी लगता है कि अगर यहाँ नीतीश कुमार के भरोसे रहा गया तो अपनी स्थिति और कमजोर की जा सकती है। इससे बेहतर होगा कि यहाँ पर मांझी और चिराग पासवान को अगर बढ़ाया जाए तो अपनी स्थिति को ताकतवर बनाया जा सकता है और मुख्यमंत्री बनने की जो हसरत है बीजेपी की वो पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा बवाल जो मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि मांझी ने खुलेआम तौर पर कह दिया है कि भाई अगला मुख्यमंत्री हम यानी कि उनकी पार्टी से होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरेगा। क्योंकि चिराग पासवान भी कहते रहे ये बात को कि अगर उनको मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो वो भी कह सकते हैं बिहार के लिए काम करना चाहेंगे। तो फिलहाल एक पद को लेकर अभी से एनडीए कुनबे के अंदर मारामारी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने जिसने खुलेआम तौर पर यह बात कही है, अब हो सकता है चिराग पासवान जो अब तक दबे सुरों में ये बात कहते रहे थे, अब वो भी मुखर होकर अपनी बात को रखते हुए नजर आ जाए। जाहिर सी बात है दर्शकों कि इस वक्त एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम के ऐलान से बच रही है, तो वहीं जेडीयू की लगातार मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। कई चेहरे हैं और एक ही पद है, कई दावेदार नजर आते हैं। चिराग पासवान के समर्थक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी पहले भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, जब सरकार बनने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त भी कहा कि एक दो रोटी से हमारा पेट नहीं भरता है। मंत्री पद की उन्होंने मांग की थी। मंत्री पद मिलने के बावजूद उन्होंने और ज्यादा मांगे की। जीतन राम मांझी ने यहां तक कह डाला है कि कहीं ना कहीं जहां सम्मान मिलेगा हम वहां का रुख करते हुए नजर आएंगे। मेरा अगला सवाल नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, किस तरीके से आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी का जो बयानबाजी है और जिस तरीके से अपनी बातों को वो रख रहे हैं, क्या ये नीतीश कुमार के लिए चेतावनी है? देखिए, जीतन राम मांझी हमेशा से नीतीश कुमार के खिलाफ देखे गए हैं, चाहे वो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा क्यों ना हो। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में जो बढ़ती दूरियां नजर आई हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था तब वो ये कहते हुए नजर आए थे कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 3 रोटियां चाहिए। उस दौरान देखा जाए तो उनके बेटे संतोष मांझी को कैबिनेट में जगह मिली, 3 विभाग उनको सौंपे गए। लेकिन इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार करवाया, 7 विधायक कैबिनेट में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने, उस दौरान संतोष मांझी से 2 विभाग छीन लिए जाते हैं। उस दौरान भी मांझी नाराज दिखाई देते हैं कि आखिरकार हर फैसला उनके विपरीत क्यों जाता है, हर फैसले उनके खिलाफ ही क्यों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी लेती है। ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में जो जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर 20 सीट भी जीत जाते तो हमारी पार्टी का ही मुख्यमंत्री, खुद को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सीटों की मांग के साथ अपने आप को सीएम पद के दावेदार के रूप में दिखाना। चिराग पासवान की बात करें तो एक कार्यक्रम में वो खुद कहते हुए नजर आए कि मैं खुद बिहार में अपने आप को मजबूत स्थिति में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, क्या लगता है आपको कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे चेहरों को आगे करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है? देखिए, अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, जब नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को जरूरी बताते हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक दिल्ली में होती है तब भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। एनडीए की बैठक नीतीश कुमार के ही आवास पर होती है, वहां उनके हाव भाव अलग नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री के साथ दौरा करते हैं, हाव भाव अलग नजर आते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नाखुश हैं, और नाखुशी का कारण यही है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ खेला ना हो जाए कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आए और बीजेपी ये कह दे कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा हैं वही सीएम यहाँ पर तय होगा। यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ देंगे, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार का साथ देगी
देगी या नहीं देगी, इस पर विश्वास किसी को नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर दावा करते हैं। जीतन राम मांझी निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे को सहयोग देते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ना तो निशांत कुमार ना ही नीतीश कुमार पर सहमत दिखाई देती है। तो ये साफ नजर आता है कि ये जो पूरा माहौल है ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि मानो कि नीतीश कुमार के खिलाफ सब हो, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को सीटें दे भी दें, लेकिन बीजेपी उन्हें कभी आगे नहीं करने वाली है। यानी कि उनके सहारे नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश, लेकिन नीतीश कुमार भली भांति जानते, चिराग पासवान खुद जानते हैं, तभी वो नीतीश कुमार के समर्थन में, चिराग पासवान उनके समर्थन के साथ जीतन राम मांझी उनके बेटे के समर्थन में दिखाई देते हैं। तो माहौल अभी भी बदल सकता है। जो बीजेपी ये चाह रही है कि वो इन दलों के साथ नीतीश कुमार को हरा सकती है, नीतीश कुमार को हटा सकते हैं सत्ता से। ये ना हो कि बीजेपी अकेले रह जाए और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार के साथ चले जाएं। जाहिर सी बात है दर्शकों कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी से ही जो गुत्थी सुलझी हुई है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है इन छोटे दलों के जरिए। क्या चुनाव के बाद जो तमाम वादे हैं नीतीश कुमार को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी पलटती हुई नजर आएगी? महाराष्ट्र का खेल क्या बिहार में भी होगा? ये सवाल लगातार बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।